तो यार हर हिंदू को यूजीसी इस काले कानून का विरोध करना चाहिए, वो चाहे सामान्य वर्ग से हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग से हो, सारे लोगों को भाई इसका विरोध करना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, ये कानून सही नहीं है, ये आपस में लड़वाएगा। कहाँ चले गए तो वो समाज के ठेकेदार जो समाज के ठेकेदार बना करते हैं। इस यूजीसी बिल का विरोध नहीं तुम लोग कर रहे हो। जिसको रात की इफ्तार पार्टियों में मजा आने लगता है ना, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा करके, तो गौशाला मतलब राजपूत के कुछ ही हैं जो बेचारे यार अपनी जान दिए पड़े हैं, ब्राह्मणों में कुछ ही हैं जो अपनी जान दिए पड़े हैं, और कुछ साले अपने अपने घरों में आराम से ऐश कर रहे हैं। तुम्हारी ऐसी साले मानो साले दोगलों कितने समर समाज वाले हैं ये। अगर यूजीसी बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये जो पिछड़े वर्ग के हैं, ये ओबीसी, एससी, एसटी, ये जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं, आप लोग बिल्कुल समझ जाना कि ये केवल आपके वोट के चक्कर में, ये अपने समाज के नहीं जब साथ खड़े हैं तो ये सिर्फ आपके वोट के चक्कर में पड़ेंगे। तो वो बोला जाता है और तुम विरोध करने के बजाय साले स्टेटस लगाते हो, लड़कियों वाले ऐसे ऐसे लगाते हो साले। प्रेम प्रसंग इतनी समय तुमको मतलब सूझ रहा है। अगर सच में देश के युवा हो, सच में तुमको देश के बारे में तुम सोचते हो तो तुमको साले नींद नहीं आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पीएम की कुर्सी में ये जनता बैठाल की ही माने। आज चाहे जितना जोर लगा लो, आप चाहे जितना भड़काओ, चाहे धर्मगुरु आके योगी जी को औरंगजेब बोले या कुछ भी बोले, चाहे जितना मतलब जातिवाद कर लो, चाहे जितना हिंदुओं को बांट लो, किसी ने इस्तीफा दे दिया तो वो चूतिया है। कोई मतलब अपना विधायकी छोड़ रहा है, वो चूतिया है। ये साले अपना थोड़ा सा इनके पास पैसा रुपए क्या आ गया है, ये साले घर में आराम से बैठ के और तमाशा देख रहे हैं। साले तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ना तुमको गाली दे, तुम उसको बताना। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां और तुम्हारे ही बाप दादा जैसे लोगों की वजह से, बाप दादाओं की वजह से ये देश गुलाम हुआ था। साले आंखों में पट्टी बांध के बैठे, मतलब मोदी जी के पुतले में आग लगा दिया। ये देखो मोदी जी बहुत हो गया। अब इससे पहले कि मतलब आपसे नफरत हो जाए, इस काले कानून को वापस कर लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार देखो, ये यूजीसी का जो नया काला कानून आया है, इसके चलते हुए पूरे भारत में इतनी समय माहौल खराब है। जिस बीजेपी को मतलब लोग वोट दे रहे थे, जितना मोदी को मतलब जैसे भगवान की तरह पूज रहे थे, आज उसी मोदी के ऊपर जूता चप्पल बहुत कुछ हो रहा है, पुतला फूंके जा रहे हैं। तो वो सारा कुछ भी आप लोगों को समझाता हूँ मैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये भारत में माहौल खराब किया जा रहा है मतलब, और जातिवाद में लोगों को जानबूझ के बांटा जा रहा है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों को मैं समझाता हूँ और थोड़ा सा समझो यार, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है कि इतनी समय जो भारत में चल रहा है, पूरे भारत का माहौल खराब है। मोदी जी को, जिस मोदी को यार इतना मतलब है लोगों ने वोट दिया, भगवान जैसे मतलब माना, जिस बीजेपी को इतना लोग सपोर्ट कर रहे थे, आज उसके विरोध में है। तो यार मुझको ये सारी चीज़ें देख के बहुत उलझन हो रही है कि मतलब ये जो भारत में चल रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। साला रात में यहाँ नींद तक नहीं ठीक से आ रही है कि मतलब ये अचानक कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ ये भारत का पूरे माहौल खराब कर दिया गया, क्या चल रहा है, पूरा दिमाग खराब है मेरा। तो मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ तो वो समझो, और कुछ दिखाना भी चाहता हूँ वो भी समझो। तो आओ फटाफट से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। और ये मतलब एक साजिश है पूरी यार, बहुत ज़्यादा मतलब साजिश टाइप ही है एक। तो वो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि ये किसके लिए रची जा रही है। तो फटाफट से देखो, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। जो भारत में अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, जितना ज़्यादा माहौल खराब है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये भारत में ऐसे मतलब माहौल नहीं खराब होना चाहिए कि जिस बीजेपी को मतलब है इतना लोग सपोर्ट कर रहे थे, आज कैसे उसी की ऐसी तैसी कर रहे हैं, कैसे बीजेपी को गाली दे रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। सारा कुछ आप लोगों को समझाने वाला हूँ, कुछ काफ़ी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें यार मेरे दिमाग में मतलब यही टेंशन कर रही हैं कि नहीं, कहाँ था भारत का माहौल, पूरे भारत का कहाँ माहौल था, कहाँ लोगों का दिमाग था और कहाँ डाइवर्ट कर दिया गया। और क्या चाह रहे हैं ये लोग, क्या बीजेपी चाह रही है, क्या सपा चाह रही है, क्या ये कांग्रेस राजनीतिक पार्टियाँ जितनी हैं ये सब क्या चाह रही हैं। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, यही दिमाग लगा रहा हूँ कि साला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब काहे माहौल खराब किया जा रहा है। तो मैंने कुछ निकाला है, उसका थोड़ा सा आप लोग समझो और इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यार इस बच्चे की वीडियो देखो। हमारा आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें। क्या है भाई विनती, क्या है इसकी विनती क्या है, समझो। यूजीसी, हाँ यूजीसी है, ये बेचारा मतलब यूजीसी का विरोध कर रहा है, ये बेचारा बच्चा, कोई भी हो जाए। आपके जैसे ऐसे आदमी को नहीं, और कितने साल तक हम आपको वोट देते रहे, देखो बेचारे वोट देते भावनाओं से खेल गए मोदी जी, और आपने गद्दारी कर दी। हम वोट देते रहे, इतने बड़े आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आपने ये सब कर दिया।
बच्चे लगे डरे। देखो अब डर हम रहा है भी डरे बेचारा। हुए हैं। आपसे विनती है, अगर आपने अब से ऐसा किया ना तो देखो, ठीक नहीं होगा। इसकी अगर भावनाओं बच्चे को ने समझो, मतलब आवाज बच्चे की। उठाए ना तो आपका ना ठीक नहीं होगा, कुछ समझ लीजिएगा। देखो जय बेचारा, हिंद, जय भारत। मेरा छोटा दोस्त ये कितना विरोध कर रहा है मोदी जी का। चलो दूसरा वीडियो देखते हैं, इनको देख लो थोड़ा सा। यही होगी हाँ, जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते देख लो। हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये देख लो। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। अच्छा, बहुत सही। और कुछ ये स्वामी जी मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। देखो 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। अच्छा, योगी जी की राज में। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, अच्छा, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। अच्छा। दूसरे वीडियो में फिर इन्होंने कहा, यही ये होगी देखो। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। देख लो एक वीडियो, ये भी देखो, देख लो मोदी जी का ये लगा के, मोदी जी के ये देखो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हैं। देखो मैं यार इन स्वामी जी को मतलब कुछ ऐसा ऐसा नहीं कहता हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये शंकराचार्य हैं, ये है वो है, तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं स्वामी जी मानता हूँ। लेकिन यार ये क्यों हो रहा है कि 4 शंकराचार्य हैं हमारे भारत में? मतलब आपस में हमारे धर्म गुरुओं को क्यों लड़वाया जा रहा है? कोई भाई प्रेमानंद महाराज को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। गिरगिटानंद एक तो वो साला 13 साल का बच्चा, उसकी तो बताऊंगा मैं, टाइम मिलेगा कभी तो ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि उसका बताऊंगा मैं कि गिरगिटानंद है कि कौन है। जिन मतलब धर्म गुरुओं को हम लोग पूजते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मैं जैसे प्रेमानंद महाराज है और ये धीरेन्द्र शास्त्री जी, सबको मतलब मैं सारे धर्म गुरुओं को, इनको भी मैं ऐसे पूजा करता हूँ। ये जो योगी जी को ऐसे बोल रहे हैं, औरंगजेब बोल रहे हैं, इनसे मुझको दिक्कत होती है कि मतलब स्वामी जी आपका ये सारा काम नहीं है। मतलब आप ये राजनीति मतलब काहे के लिए कर रहे हो? आपस में काहे धर्म गुरु लड़े पड़े होगी? आप रामभद्राचार्य जी को कुछ कहते हो, रामभद्राचार्य जी आपको कुछ कहते हैं, आप प्रेमानंद महाराज जी को कुछ कहते हो, प्रेमानंद महाराज जी और किसी को कुछ कहते हैं। यार ये सब धर्म गुरु क्यों आपस में लड़े पड़े हो? आप लोग क्यों लड़ रहे हो? आप लोग पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है कि आपस में मतलब धर्म गुरुओं को लड़ाया जा रहा है इस देश में, सनातन धर्म के। बाकी और भी धर्म हैं, और भी उनके भी धर्म गुरु हैं, वो तो ऐसा नहीं करते हैं। आज ही वो मतलब आ गए बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हिंदुओं को भड़काने की कोशिश हो रही है कि इनके धर्म गुरुओं को इनमें बांट दो कि कुछ हिंदू इनका कहा माने, कुछ हिंदू इनका कहा माने, कुछ हिंदू इनका कहा माने। ये आपस में ही अपने अपने धर्म गुरु का मतलब लिए लड़ जाए आपस में। अरे मैं सबको मानता हूँ, इनको भी मानता हूँ। शंकराचार्य हैं, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ मैं, ये शंकराचार्य हैं, इनको भी मैं मानता हूँ। प्रेमानंद महाराज को है, ये मेरे रूम में लगे हैं, इनको भी मैं मानता हूँ। रामभद्राचार्य जी ने राम मंदिर के लिए कुछ किया, उनको भी मैं मानता हूँ, उनके भी मैं पैर छूता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट उनको तो कहा जाता है, तो हिंदुत्व के लिए इतना सारा कुछ किया, हिंदुओं को वो किया, उनको भी मैं मानता हूँ। सारे धर्म गुरु यार हमारे सेम है, सबका सम्मान हमको करना है। ये क्या है कि नहीं वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, नहीं, ये सब सनातन धर्म के गुरु हैं। सब आपस में आप लोग एक रहो, सब बराबर, मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये देखो यूजीसी बिल को हटाने के लिए मोदी का पुतला चंदवा मोड़ पर आग के हवाले किया गया। मतलब जिस मोदी जी को इतना लोग प्यार करते थे, जिस मोदी को वो कर रहे थे, आज उसी मोदी जी का पुतला फूंका जा रहा है। देखो मोदी जी का पुतला फुकाए लगा भाई लोग, मुर्दाबाद अमित शाह का भी उसमें लगा दिया। ये देखो, ये लगा दिया, ये देखो, ये लगा दिया मोदी जी के पुतले में। बीजेपी को यार सबसे ज्यादा तो संवर समाज अपने सर में मतलब बैठाल के रखता था कि मतलब कमल का फूल हो वही देख के वोट डाल दो। और आज उसी बीजेपी के मतलब इनकी ये हालत है। कुछ लोग तो ऐसे मतलब इनको पूछते थे कि नहीं क्या प्रधानमंत्री मिला है, और कुछ क्या, मैं भी यार इनको सपोर्ट करता था, कहां से कहां तक देश को लेके गए हैं। जब भी बात आई है कि नहीं इंडिया का नाम ऊंचा करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है, तो ये हमेशा आगे रहे। तो ये अपने लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं कि लोग इनके पुतले फूंकने पर। ये देखो, जिसका नमक खाते हैं उसका आदर करना चाहिए। मैंने इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने वो दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देख लो कैसे रो रहे हैं। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कह रहे हैं जिसका नमक खाते हैं उसका अदा करना चाहिए। कैसे रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं भाई। और ये डिप्टी कमिश्नर है, मतलब इन्होंने अपनी नौकरी पे लात मार दी है। नौकरी मेरी 2 बेटियां हैं,
2 रात से मैं सोया नहीं था और 2 रात से सोया नहीं। ये आदमी यार कोई मतलब आम आदमी नहीं है, डिप्टी कमिश्नर हैं। अपनी नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी को लात मार दिया, इतना मतलब रो रहे हैं। ये लोगों को चूतिया लग रहे हैं। ये जो साले विरोध नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? को तो अच्छे से जानते हैं कि ये कन्हैयालाल मित्तल हैं, ठीक है, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बीच में भटक गए थे लेकिन फिर ये आ गए थे बीजेपी में। अब देखो इनको। न्याय नहीं होना चाहिए, इस बात की पैरवी हम भी करते हैं। लेकिन इसके बीच में जनरल के साथ, स्वर्णों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संतों की टोली के साथ में जा रहे थे और वहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस प्रशासन ने उनके साथ में धक्का मुक्की की। और ये किसके राज्य में हुआ जानते हो? ये योगी आदित्यनाथ। इसमें भी योगी जी का नाम आ गया। ये स्वामी जी भी योगी आदित्यनाथ महाराज को ही वो कर रहे हैं। जिसको रात के इफ्तार पार्टियों में मजा आने लगता है ना, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा करके, तो गौशाला आई लव योगी जी, गो बैक यूजीसी। और ये बटोगे कटोगे ये जो नारा देने वाले, ये बीजेपी के ही और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ही ये नारा दिया था। आज बीजेपी मतलब उन्हीं का नारा ये फेल करने में लगी है, उन्हीं के पीछे लग गई है कि नहीं तुम जो बीजेपी वाले चाह रहे हो ना, ये कभी नहीं हो सकता है। तुम चाह रहे हो कि नहीं मतलब हम योगी जी को हटा देंगे, लेकिन जनता ये योगी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाल के ही मानेगी। अगर आप लोग नहीं मान रहे हो, अगर आप लोग नहीं इस काले कानून को वापस ले रहे हो, मेरी बात लिख लेना। आने वाला भविष्य में आप लोगों को बता दे रहा हूं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पीएम की कुर्सी में ये जनता बैठाल के ही मानेगी। आप चाहे जितना जोर लगा लो, आप चाहे जितना भड़काओ, चाहे धर्मगुरु आके योगी जी को औरंगजेब बोले या कुछ भी बोले, चाहे जितना मतलब जातिवाद कर लो, चाहे जितना हिंदुओं को बांट लो, वही कह रहे थे कि नहीं बटोगे तो कटोगे। और उन्हीं का मतलब ये नारा फेल किया जा रहा है, उन्हीं का ये कहना मतलब लोगों को भड़काया जा रहा है। धर्मगुरु आपस में लड़ रहे हैं कि हिंदू अलग हो जाए, और ये कानून ला के सोच रहे हैं कि नहीं ये अलग हो जाएं ओबीसी वाले, ये पिछड़े वर्ग वाले, सामान्य वर्ग वाले। और सामान्य वर्ग वाले साले राजनीति के चक्कर में मुंह बंद किए कुछ बैठे हैं, कुछ बेचारे रोडों में। और केवल ये क्या ये राजपूतों के लिए आया है कि नहीं राजपूत इसका विरोध करे? ये सामान्य वर्ग के लिए है तो सारे सामान्य वर्ग के छात्रों को, सारे उनके पेरेंट्स को, सबको यार विरोध करना चाहिए। लेकिन केवल मेरा दिमाग खराब है कि अचानक मतलब ये देश में क्या माहौल चल रहा है, क्या साला कहाँ से मतलब कहाँ देश को पूरे वो किया जा रहा है, और केवल एक आदमी के पीछे पूरा। मैंने काफी देर तक सोचा, काफी वीडियो आ रहे हैं मेरे पास, तो ये सारा कुछ यार केवल योगी आदित्यनाथ जी को सीट से हटाने के लिए है। उनको हटाने के लिए ये सारा हो रहा है और पूरे देश का मतलब माहौल खराब किया जा रहा है। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई, इसमें सारी जितने भी ये हिंदुओं में जातियां हैं, इनमें सबको भाई विरोध करना चाहिए, किसी एक को नहीं कि नहीं किसी एक को करना चाहिए। और जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, साफ साफ पहले तो ये समझो कि जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले तो सवर्ण समाज में जो हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मैंने देखा पूरा सोशल मीडिया में, आप सब भी देखते हो कि नहीं, ज्यादातर पहले तो राजपूत ही इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बाद कुछ ब्राह्मण है, बाकी वैश्य समाज ज्यादा नहीं दिख रहा है। क्यों भाई? आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो नहीं है कि नहीं आपका बच्चा आपके बच्चों का फ्यूचर खतरे में है? आप लोगों को नहीं ये समझ में आ रहा कि नहीं ये थोड़ा सा गलत है कानून, ये काला कानून सही नहीं है? आप लोगों को अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि नहीं ये आपके बच्चे कॉलेज जाएंगे, क्या हो सकता है? या फिर आप लोग, और जैसे राजपूतों में हैं तो कुछ केवल वो कर रहे हैं राजपूतों में, कुछ ही इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे हैं। मतलब तुम लोगों को, अगर तुम नेता हो तो फिर तुमको जनता की परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि उनकी जनता आपस में मतलब लड़ेगी, इनके बच्चे हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि इसके काले कानून के उसमें साले केवल वोट लेने के चक्कर में तुम बैठे हो। और ये तुम जनता के बीच में क्या चल रहा है, कोई इस्तीफा दिए दे रहा है, कोई योगी जी के लिए वो किए दे रहा है, कोई मोदी का पुतला फूंके दे रहा है। और ब्राह्मणों में भी कहाँ चले गए अब वो समाज के ठेकेदार, जो समाज के ठेकेदार बना करते हैं? इस यूजीसी बिल का विरोध नहीं तुम लोग कर रहे हो हैं? यही सब साले यही है, कुछ राजपूतों में है, कुछ ब्राह्मणों में है, कुछ इसमें वैसे समाज में है। इन्हीं सालों की वजह से, मतलब ऐसे ही लोगों की, इनके ही बाप दादाओं की वजह से ये भारत गुलाम हुआ था। ये भारत इसी वजह से गुलाम हुआ था। और ये वही लोग हैं जो साले इस काले कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने अपने घरों में अपने अपने ऐसो आराम में मतलब जिंदगी ये काट रहे हैं आराम से, और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कोई इस्तीफा दिए दे रहा है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी को कोई मतलब नहीं है।
ये साले वही हैं जिनको आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी। और रही बात इस यूजीसी कानून की, इसको तो वापस करवा के ही मानेंगे। और सारी जातियों का भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं संवर समाज को ही इसका विरोध करना चाहिए, सब जात को। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये मेरे पीछे लगे हैं, बराबर इनका सम्मान करता हूं। इससे आपस में हम में मतभेद होगा। और सबसे ज्यादा तो युवाओं को आप अपना ये खोलो, दिमाग खोलो और इन लोगों को, इन चेहरों को पहचानो जो राजनीति के चक्कर में राजपूत होने के बाद भी इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस केवल राजनीति के चक्कर में ब्राह्मणों को भी पहचानो कि ब्राह्मण समाज के ठेकेदार बने रहते हैं। और आज मतलब यूजीसी का जब ये काले कानून का विरोध करने की बारी आई तो ये छिपे बैठे हैं। इनको भी अच्छे से पहचानना जब ये चुनाव में खड़े हो। सबसे ज्यादा मैं युवा भाइयों को अपने कहना चाहता हूं कि मतलब ये संवर समाज के जितने भी मेरे युवा भाई हैं, आप सबसे पहले आंखें खोलो। आप इसलिए आंखें खोलो कि नहीं इन सारे चेहरों को पहचानो कि नहीं ये साले केवल राजनीति के चक्कर में विरोध नहीं कर रहे हैं कि कहीं हमसे मतलब ओबीसी वाले गुस्सा ना हो जाएं, मतलब ये पिछड़े वर्ग के मतलब गुस्सा ना हो जाएं और वोट ना दें। तो इनका पहले आप लोग ये चेहरा पहचानो। ये जब वोट खड़े हो, कभी जिंदगी में चुनाव में खड़े हो, तो इन सबको संवर समाज में जो भी हैं, ये राजपूत हो चाहे वैश्य समाज से हो, बहुत हैं ऐसे, बहुत हैं जिनका सालों का मुंह बंद है, बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं कि नहीं ये मतलब बच्चों के साथ गलत हो रहा है, कि ये कानून सही नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कानून सही नहीं है। साले सब राजनीति के चक्कर में मुंह बंद किए बैठे हैं। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है युवा भाइयों से कि इन सालों का चेहरा पहचानो और ये जब चुनाव में खड़े हो कभी, तब इनसे ये क्वेश्चन करना कि जब ये इस काले कानून का विरोध हो रहा था तब तुम कहाँ थे, तब तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुला था। खुद को साले मतलब कोई चूतिया है कि जो विरोध कर रहा है संवर समाज का। और ओबीसी, एससी, एसटी, ये भी मैं पिछड़े वर्ग की बात कर लेता हूं कि आप लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इससे आपस में मतभेद पैदा होता है, इससे देख लो कैसे माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल मैं बाबा साहब को मानता हूं, मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि नहीं ये ओबीसी भी, ये पिछड़े वर्ग के लिए भी अच्छा नहीं है। ये हम सब इससे जातिवाद घटेगा नहीं, इससे बढ़ेगा। इससे लड़का क्या क्या कर सकते हैं आपस में, ये आप लोग जानते हो। और मेरा कर्तव्य है कि भाई मैं ये मेरे सामने गलत हो रहा है तो मैं आवाज उठा रहा हूं। जैसे मेरे कुछ युवा भाई हैं जो नहीं आवाज उठा रहे हैं, तो क्या आप लोग क्या चाहते हो कि नहीं आप लोगों की आने वाली पीढ़ियां गाली दें आपको कि नहीं जब ये इस काला कानून ये लग रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, गाली दें आप लोगों को। इस वजह से जितने भी है, और सबसे ज्यादा यार पूरा ये भारत का माहौल खराब किया जा रहा है। मतलब राजपूत के कुछ ही हैं जो बेचारे यार अपनी जान दिए पड़े हैं, ब्राह्मणों में कुछ ही हैं जो अपनी जान दिए पड़े हैं, और कुछ साले अपने अपने घरों में आराम से ऐश कर रहे हैं। तुम्हारी ऐसी साले मारो साले दोगलों, तुम्हारी वजह से साले भारत गुलाम हुआ था। और आने वाली पीढ़ियां तुमको साले गाली न दे तो बताना कि नहीं साले इस काले कानून का जब दुनिया विरोध कर रही थी, ये पूरा भारत विरोध कर रहा था, ये संवर समाज के पूरे लोग विरोध कर रहे थे, तो तुम कहां थे। तो यार हर हिंदू को यूजीसी इस काले कानून का विरोध करना चाहिए, वो चाहे सामान्य वर्ग से हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग से हो। सारे लोगों को भाई इसका विरोध करना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, ये कानून सही नहीं है, ये आपस में लड़वाएगा और कुछ नहीं होगा। और जो लोग साले विरोध नहीं कर रहे हैं, जो लोग को सोच रहे हैं कि किसी ने इस्तीफा दे दिया तो वो चूतिया है, कोई मतलब अपना विधायकी छोड़ रहा है वो चूतिया है, ये साले अपना थोड़ा सा इनके पास पैसा रुपए क्या आ गया है, ये साले घर में आराम से बैठ के और तमाशा देख रहे हैं। साले तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ना तुमको गाली दे तो मुझको बताना। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां और तुम्हारे ही बाप दादा जैसे लोगों की वजह से, बाप दादाओं की वजह से ये देश गुलाम हुआ था। साले आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो। और खासकर तो युवा, जितने ये युवा साथी हैं, मतलब मेरे कुछ तो विरोध कर रहे हैं और कुछ साले आंखों में पट्टी बांधे बैठे हैं। युवा हो तुम, इस देश का वो बोला जाता है और तुम विरोध करने के बजाय साले स्टेटस लगाते हो, लड़कियों वाले ऐसे वैसे लगाते हो। साले प्रेम प्रसंग इतनी समय तुमको मतलब सूझ रहा है। अगर सच में देश के युवा हो, सच में तुमको देश के बारे में तुम सोचते हो, तो तुमको साले नींद नहीं आनी चाहिए। मुझको देख लो, मैं साला यही दिमाग में मेरे चल रहा है कि यार कहां से कहां माहौल हो गया, क्या खराब है, क्या गड़बड़ है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। और मैं बताऊंगा सालों दोगलों तुम्हारी ऐसी तैसी मारो। और ये सबके चेहरे याद रखना भाई, इन दोगलों को सबको बताना है हमको। और एक बार ये बिल वापस हो जाए, ये काला कानून वापस हो जाए, इसके बाद इन सारे दोगलों को बताना है कि नहीं साले तुम आना वोट मांगने। साले मैं वोट देते समय तुमसे ये क्वेश्चन जरूर करूंगा कि जब ये इस यूजीसी का बिल का विरोध हो रहा था पूरे भारत में, तब तुम कहाँ थे। और सबसे ज्यादा संवर समाज के होने के बाद तुम नहीं विरोध कर रहे हो। और इसके बाद ब्राह्मण के जो तुम ठेकेदार बनते हो, ये मतलब अब जब बारी आ रही है इसके विरोध की, तो साले कहीं गिरगिट की तरह रंग बदले हुए बैठे हो। वैसे समाज का वो करे जा रहा है और उसी वैसे समाज में साले तुम इधर उधर
अपना ऐश कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी तैसी मारूं, बने ठेकेदार फिर घूमते हो कि नहीं हम बहुत बड़े समाज के ठेकेदार हैं और ये जो पिछड़े वर्ग के हैं इनको भी विरोध करना चाहिए। आप लोग भी बिल्कुल भाई आंखें खोल लेना कि जब ये स्वर्ण समाज के होके मतलब साथ नहीं दे रहे हैं तो ये आपका क्या देंगे? ये आपके वोट के चक्कर में केवल शांत बैठे हैं। ये जितने सवर्ण समाज वाले हैं ये अगर यूजीसी बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये जो पिछड़े वर्ग के हैं, ये ओबीसी, एससी, एसटी, ये जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं, आप लोग बिल्कुल समझ जाना कि ये केवल आपके वोट के चक्कर में, ये अपने समाज के नहीं जब साथ खड़े हैं तो ये सिर्फ आपके वोट के चक्कर में पड़े हैं। ये आप लोग बिल्कुल आंखें खोल लो कि नहीं, ये विरोध नहीं कर रहे हैं इस यूजीसी काले कानून का सवर्ण समाज के जो कुछ हैं गद्दार टाइप के लोग, तो आपके सिर्फ वोट के चक्कर में ये पिछड़े वर्ग का वोट लेना चाहते हैं, इस वजह से ये मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस काले कानून को यार वापस तो करवाना ही है और लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन बस एक चीज का विशेष ध्यान देना कि इससे बीजेपी का झंडा जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, मुझको दिक्कत नहीं है भाई। जब तक ये काला कानून नहीं वापस होता है तो इसमें ये सब तो होना ही है। मोदी जी का पुतला को मैं क्या करूं भाई, मोदी जी रोकें, काहे ऐसा वो करे जा रहे हैं। मोदी जी बहुत हो गया। अब इससे पहले कि मतलब आपसे नफरत हो जाए, इस काले कानून को वापस कर लो, हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी, ये हो जाए, अफसोस होने लगे, उससे पहले आप इस काले कानून को वापस कर लो। और भारत की ये जो मचा है पूरे भारत में ये मत होने दो। और सारे राज्यों में भाई इसका विरोध हो रहा है, तो विरोध करते समय बस एक बात का ध्यान देना कि ना तो हमारे देश और ना ही हमारे धर्म इसका अपमान न होने पाए। जो लोग विरोध कर रहे हैं इस यूजीसी काले कानून का, आप लोग बोलो, उतना ही बोलो जिससे देश और धर्म का मतलब अपमान न हो। इस चीज का मतलब विशेष ध्यान देना कि इस विरोध में देश और धर्म बीच में ना आए, ठीक है। और बाकी कहाँ साजिश है सब समझ में आ रहा है। बाकी मैं और भी फैक्ट ढूंढता हूँ यार, मुझको तो काफी नींद नहीं है, साला नींद ही नहीं आ रही है कि क्या भारत का माहौल हो गया है, क्या चाह रहे हैं, क्या मोदी जी चाह रहे हैं। ये सब राजनीति का चक्कर है यार, मैं क्या बताऊं। मुझको साला भड़बड़ मतलब इसमें नींद ही नहीं आ रही है कि साला कहाँ से कहाँ माहौल पहुंच गया देश का। मैं उलझन में आ गया हूँ यार। मैं और भी साला ढूंढता हूँ। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम एंड जय हिंद।